नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक कांग्रेस के बिहार में, दूसरी ओर राहुल गांधी आज अति पिछड़ा वर्ग से मुलाकात करने वाले हैं। संकल्प कार्यक्रम के जरिए पूरे बिहार से पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग बुलाए गए हैं। पटना में पिछड़ा वर्ग की समस्या पर संवाद करेंगे राहुल गांधी। उनके साथ मुलाकात करके महज कुछ ही पलों में ये देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें भी शुरू हो गई हैं। ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प है, इसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इसके जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों से, और ये पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार चुनाव को देखते हुए, खासकर क्योंकि इस पिछड़े वर्ग में नीतीश कुमार की पैठ हमेशा से रही है। एक झुकाव, अगर नीतीश एनडीए के साथ हैं तो जाहिर तौर पर एनडीए के साथ जाता है, लेकिन क्या उस झुकाव का रुख मोड़ पाएंगे राहुल गांधी इस बैठक के जरिए, इस बातचीत के जरिए? आपको नजर आ रहे हैं सौरभ कुमार हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, आप वहां मौजूद हैं, बताइए एक तो क्या महत्व है अति पिछड़ा वर्ग का, कितना अहम हो जाता है, और क्या कोशिश राहुल गांधी इस आयोजन के जरिए करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और राहुल गांधी को पता है कि अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज जो है अगर उनके साथ होगा, महागठबंधन के साथ होगा, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो मौजूद है। आपको देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी, शकील अहमद खान, और इसके अलावा शकील अहमद खान के अलावा मुकेश सहनी। और ये संकल्प है अति पिछड़ा न्याय संकल्प, जो तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो अति पिछड़ा समाज के लोगों के सामने ले रहे हैं। इसमें पहला संकल्प ये लिखा हुआ, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। यानी अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। दूसरा जो संकल्प है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। यानी अति पिछड़ा को जो अब तक 20% आरक्षण मिल रहा था उसको बढ़ाकर 30% किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो संकल्प है, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु बिहार विधानमंडल पारित कानून को अभियान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपने देखा होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, और केंद्र सरकार, चूंकि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन उस समय अब चूंकि वो कोर्ट में मामला है इसीलिए वो लंबित हो चुका है। तो अब महागठबंधन के तमाम नेता ये संकल्प ले रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो 50% का जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा, और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। चौथा जो संकल्प है, नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नन फाउंड सुटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। पांचवा संकल्प, अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामले को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीन को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संकल्प है। छठा संकल्प, सातवां संकल्प, यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों को आधा हिस्सा, यानी जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसमें आधा हिस्सा जो है उसमें अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को दिया जाएगा। यानी 50% जो है वो सेंट्रल स्कूल का जो भी स्कूल होगा, केंद्र सरकार की जो भी स्कूल होगी उसमें उनको जगह दी जाएगी। आठवां जो संकल्प है, 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेका में
अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी पार्टियां अपना अलग अलग 50 दांव तो चलेंगी अति पिछड़ा को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, झुकाव रहा है नीतीश कुमार की तरफ, उसको तोड़ने की कोशिश होगी इस चुनाव। लेकिन सौरभ ये भी बताइए, क्योंकि जब हम मंच पर नजर डाल रहे हैं तब इसी वर्ग से आने वाले कई नेता मौजूद, तो ये सिर्फ संवाद कार्यक्रम आम लोगों के लिए वो बदलाव दिखेगा, या फिर जब सीटों का बंटवारा होगा तो इसी तर्ज पर उन पार्टियों की तरफ से मांग भी होगी सीटों की और वो भी सोचा जाएगा? जी बिल्कुल मांग होगा, और ये महागठबंधन के तमाम पार्टियों को ये चीजें पता है, इसीलिए महागठबंधन पहले से तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम अति पिछड़ा पिछड़े वर्ग को अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो हमें टिकट यानी सीट शेयरिंग को, जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा होगा उसमें भी उनको अधिकार और उनका हक देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम नेता जानते हैं, और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बिहार से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको बुलाया गया है, जो समाज सेवी हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को बुलाया गया है, और सारे जो संकल्प है यानी 10 संकल्प जो हैं उनको महागठबंधन के नेताओं ने एक एक कर सबके सामने पढ़ा है। निश्चित तौर पर ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश है महागठबंधन की, और निश्चित तौर पर सारे नेताओं का यही कहना है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हम आगे अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं एक बार, सौरभ उनको सुनवाते हैं जरा। 10 पॉइंट प्रोग्राम का जो एक संकल्प आप सभी ने मिलकर जो तैयार किया है, इसको मैं पूरा सपोर्ट अपने तरफ से करता हूं, और ये संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण एक होकर ये दस्तावेज तैयार किए हैं, और जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ सपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे जातियों को ऊपर उठाना है जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, माइनॉरिटीज के हैं। बहुत से समाज आज हक से वंचित है, और वो वंचित रहने की वजह क्या है कि जो सरकार अधिकार में आती है तब इस पर ध्यान नहीं देती। तो इसीलिए आज सभी नेताओं ने ये ठान लिया है कि 10 पॉइंट प्रोग्राम हमारी सरकार आने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला हमारे लोगों ने लिया है, इसीलिए मैं तमाम उनको धन्यवाद देता हूं। कोशिश करके जो उन्होंने जुटाया है बहुत से मुद्दों को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाइयों, ये जो अब है सरकार, ये आया, पहले आया राम गया राम बोलते थे, ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश, ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो उनको, जनता के हित में, क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है
इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित है, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था। लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय की लड़ाई को पिछले 50 वर्षों से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, कृष्णा लवारू जी, राजेश राम जी, दामा प्रसाद जी, मुकेश साहनी जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम आजाद जी, मगनी लाल मंडल जी, अनिल जयहिंद जी और अति पिछड़ा कम्युनिटी से जो हमारे नेता आए हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। पंद्रह दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सबको। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की,
कितनी आबादी है माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में, जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमिटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमिटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी।